शांत हो जाओ, पीछे आगे भी। चलो सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताओ, ऑनलाइन वालों साउंड के बारे में बताओ। ए पंखा थोड़ा कम, अरे बंदे कर दो, बंदे कर दो। भैया साउंड बहुत कम है, साउंड कम है, साउंड कम ना, अपना साउंड बढ़ाइए, अपना साउंड बढ़ाइए। ए हम लोग स्टैटिक में पढ़ रहे थे और स्टैटिक में पढ़ना, बढ़ो तुम लोग जल्दी, ये लोग पागल से चल रही है। स्टैटिक में पढ़ना था आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ना था। चलो स्टार्ट करते हैं। कल ये सब बता रही, नहीं बताए थे कल, ने परसों बताए थे, परसों ये सभी चीज बता चुके हैं। भैया जी बायोलॉजी बहुत अच्छा लगा, इसी तरह का फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैराथन चला देते हैं, बहुत कृपा है। ऐसा हो जाएगा, टेंशन क्या ले रहा है, अरे बायोलॉजी खत्म कहाँ हुआ। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय बताए थे कि हम जो लोग जो है शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, लेकिन अभी शास्त्रीय नृत्य पहले होगा, इसका लोक नृत्य होगा। तो नृत्य को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक शास्त्रीय नृत्य बोले हैं, शास्त्रीय नृत्य के लिए ठीक है ना क्रमबद्ध नियम कानून होता है, ठीक है ना, इसमें सुर होता है, लय होता है, ताल होता है, ठीक है ना, एक क्रमबद्ध तरीका से एक नियम से किया जाता है। लोक नृत्य में उतना कोई खास नियम नहीं होता है। कैसे कैसे चलता है तुझे, तुमको फूल कौन दिया है, तुम दी नहीं, तुम लाई है, कहां से लाई है। मतलब सुबह सुबह उठती है किसी को जान ले लेती है। ये जान दो। तो लोक नृत्य जो है ये आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना, कि शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण लिया जाता है। और बताए थे आप लोग को, यहाँ ध्यान दो, टाइम बहुत कम है, यहाँ ध्यान दो। बताए थे शास्त्रीय नृत्य को अगर छऊ भी शामिल कर लेंगे तो कुल्ले नो हो जाएगा। फिर बताए थे सर बायो का संपूर्ण पीडीएफ दे दीजिए प्लीज सर, आप बोले थे दे देंगे। अच्छा ठीक है, बायोलॉजी पीडीएफ डाल देना बिहार पुलिस के कोर्स में, ठीक है ना, लेकिन उतना हम जब तक पढ़ाएंगे नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। और लोक नृत्य जो है लगभग 2500 लोक नृत्य है, ठीक है ना, 2500 नहीं पढ़ना है, कुछ खास पढ़ना है। और शास्त्रीय नृत्य का रचना नाट्य शास्त्र में किया गया है, कल ये पढ़ा चुके हैं, ऐसे हम बोल रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य के रचना नाट्य शास्त्र में किया गया है। और नाट्य शास्त्र का रचना कौन किए थे, भरत मुनि ने किए थे। भरत मुनि के नाम पर ही, ठीक है ना, पहला शास्त्रीय नृत्य का नाम भरतनाट्यम पड़ा था। हम लोग जानते हैं 4 नृत्य कितना है, हम लोग जानते हैं कि 4 गो वेद है, 4 गो वेद है, लेकिन पांचवा वेद का दर्जा दिया गया था
नाट पांचवा बेट का दर्जा दिया गया था। नाट शास्त्र को दिया गया था। नाट शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकेडमी और भारत सरकार देते हैं। क्या मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा, कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा, इसका दर्जा देने वाला कौन है? तो ये है तो संगीत नाटक अकेडमी और भारत सरकार। पहले भारत सरकार दे देंगे, उसके बाद अंतिम जो है संगीत नाटक अकेडमी का फैसला रहेगा। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1953। फिर आप लोग को बताए थे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। पढ़ा चुके हैं। भरतनाट्यम कहाँ शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, ओडिसी, ओडिशा कथकली, केरल मोहिनीअट्टम, केरल कथक, यूपी उत्तर भारत में है मणिपुरी, मणिपुर सतसिया, असम छऊ, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड वाला छऊ को बोलते हैं सरायकेला छऊ। झारखंड वाला छऊ को सरायकेला छऊ, सरायकेला। कभी कभी ऑप्शन में जो है ना झारखंड ना दे के ऑप्शन में बिहार दे देता है। झारखंड बिहार एक के था तो बिहार मारेंगे, क्या मारेंगे? झारखंड ना ऑप्शन में देके दे देगा बिहार, क्या दे देगा? तो बिहार मारेंगे। तो झारखंड वाला छऊ को सरायकेला छऊ और उड़ीसा वाला छऊ को मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल वाला पश्चिम बंगाल छऊ को पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ कहा जाता है। सब याद रखिएगा, समझ गया ना? ये सभी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सर जी हम आज क्लास ज्वाइन किए हैं, कहाँ स्टार्ट करें? अभी तो स्टार्ट करें सोच रहा है। जहाँ से स्टार्ट करो एक दिन में, ठीक है ना? जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ रहा है, एक दिन में पॉलिटी खत्म करो। चार को वीडियो भी है। हिस्ट्री अति इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, एक दिन में इकोनॉमिक्स खत्म कर दो, 4 को वीडियो भी है। ठीक है ना? समझ गया ना? जो पढ़ना है यहाँ डाल दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे पहले भरतनाट्यम। क्या पढ़ेंगे? चूंकि शास्त्रीय नृत्य जो है छऊ को शामिल करते हुए, क्या ना, 9 कितना है? तो 9 को हबे करता है। इसे 9 बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कम टाइम में पढ़ लेंगे। और ये सब आपको बुक में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? बुक में खाली आपको मिलेगा, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य और उसका फेमस कलाकार मिलेगा। उससे पहले तो आप लोग बताओ, उससे पहले आप लोग को बताना है कौन सा नृत्य है, ठीक है ना? बताओ कौन नृत्य है? तो क्या लगता है ना लड़का लोग भरतनाट्यम में दिन भर करता है? तुम्हें भरतनाट्यम में करता है कि नहीं? अरे कौन नृत्य है कि तुम लोग का लौंडा डांस है? ये लोग कौन डांस करेगी? ये लोग महिला लोग, तो महिला लोग भी भोजपुरी गाना पर डांस करेगी। महिला लोग के पूछबे नहीं करो, ये लोग भी भोजपुरी गाना पर डांस करेगा। और शादी में महिला लोग और पागल गाना पर डांस करेगी। बैगन बढ़िया रे, बैगन टोरे ना जेबो रे, ये कौन सी बैगन बढ़िया तो बता नहीं। अरे महिला लोग का फेमस गाना यही है, गांव में फेमस गाना यही है। अब क्या बैगन बढ़िया तो बता नहीं। बैगन बढ़िया, बैगन टोरे ना जेबो, चल जो जामुन टोरल, आम टोरल चल जो, भिंडी टोरल चल जो। आंगन बढ़िया, बैगन बढ़िया करेगा। डांस सीखना है, सही मायने में डांस है तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय, ठीक है ना? यह डांस सीखने पर जो है, ठीक है ना, कोई तुम्हारा बुराई नहीं करेगा। क्योंकि असल मायने में शास्त्रीय नृत्य, पोशाक सबका ध्यान रखा जाता है। तो ये डांस जो है, ऐसे फोटो ले लिए कि आप लोग थोड़ा फोटो भी देख लो, फिर फोटो देख के जीना है। यह डांस दो। तो यह भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम, क्या है ना? भरतनाट्यम का एक स्टेप है। स्टेप तो अब जरूरी थोड़ा सिर्फ इस तरह खाली कर लेगा तो भरतनाट्यम हो गया है। ये भरतनाट्यम का स्टेप है। क्या है कि खाली ऐसे कर लेगा हो गया भरतनाट्यम, ठीक है ना? तो कौन चीज है? तो ये है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम है। ये क्या है?
ये कथकली है, क्या है? देखा कि नहीं देखा रे? कथकली, मचकली, कथकली कौन सी है? कथकली पहचान जाएगा आराम से, नहीं पहचान पाएगा। तुम लोग इसको बहुत बार देखा है, नहीं कौन नृत्य जान में नहीं करता है। ये कथकली है, क्या है? और कथकली कहाँ पर होता है? केरल में। कहाँ होता है ये कथकली? पहचान जाएगा, ये तो ऐसे पहचान जाएगा। अरे जगह ना मिला पीछे, जगह में ना है। कितना मोटा गया, तू लोग जगह नहीं मिल रहा है। कुर्सी वगैरह लो, कुर्सी लो। अब बताना कथकली क्या है? अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? कथक, हप कुछ बोल देना। यह कथक क्या है? कथक क्या है? कथक क्या है? यह है कथक, यह है कथक। सेट में 35 नंबर आ रहा है, बहुत आ रहा है। 35 नंबर आ रहा है, बल के पढ़ा कभी कि नहीं रे? सेट में 35 नंबर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें कि 55 नंबर आए। चूंकि हम आदिवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना पढ़ा दिया गया है, जितना चाहिए अभी हम क्रैश कोर्स करवाए हैं, वो किए कि नहीं बताइए। क्रैश कोर्स इतना खत्म करने को खत्म कीजिए, जो पढ़ा रहे जल्दी जल्दी पढ़िए। आपका नंबर जो है आगे बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। 50-55 नंबर आपका आसानी से परीक्षा में आ जाएगा, कि परीक्षा में जो पढ़ा रहे वही आएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। कथक ये क्या हो गया? कथक ये क्या है? ये कौन नृत्य? अरे बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना। अरे बहुत सारा मिलेगा। तब ये कौन गाना? ये कौन है? हाँ बैला मोहनी अट्टम। यह कुचिपुड़ी क्या है? कुची पूरी, कुची पूरी, कुची पूरी ओडिशा अति आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये कुचिपुड़ी का एक स्टेप है, क्या है? अब पूरा डांस में नहीं दिखा देंगे थोड़ा, स्टेप है, क्या है? और ये क्या है? बैला का ओडिसी क्या है? ओडिसी क्या है? ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य में ध्यान देना है। ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य में ध्यान देना है। इसमें शरीर को 3 भाग से टेढ़ा किया जाता है। शरीर को 3 भाग से टेढ़ा किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पर त्रिभंग मुद्रा। क्या पूछता है? त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य का विशेषता है? ओडिसी। किसका? त्रिभंग मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य का विशेषता है? ओडिसी। इसमें 3 भाग, यहाँ थोड़ा मुंडी भी टेढ़ा रहेगा, फिर यहाँ पर देखो, और फिर यहाँ 3 भाग से टेढ़ा रहेगा, ठीक है ना। 3 जगह टेढ़ा रहेगा, समझ गया ना। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा ओडिसी का एक विशेषता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बनाया है। ओडिसी का एक विशेषता है, समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? बताओ ये क्या है? अरे बैरा मोहनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी। इसमें 3 जगह टेढ़ाना है। इसमें देखो 2 जगह ही टेढ़ा है। त्रिभंग मुद्रा खेलो ओडिसी में होगा। त्रिभंग मुद्रा केवल ओडिसी में होगा, समझ गया ना। समझ आती है। मोहिनी अट्टम क्या है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, समझ गया ना। अब तुम लोग को बताना है अगला क्या है, बताओ। ये क्या है? धोखा पहन लो नीचे, लहंगा है ना रे। बताइए कौन सी है? क्या ना, इस तरह जो है धोखा पहन लेना है। यह कौन मुद्रा है? यह मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ये मणिपुरी क्या है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। और ये क्या है?
ये कौन है? अब इस यो तुम लोग देखा होगा, ये सतसिया असम, सतसिया असम, सतसिया असम, सतसिया, सतसिया कोई सत्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सत्रिया, क्या बोलते हैं? चलो डांस को देखे लिया है, ये सब फोटो देखे बड़ी मजा आएगा, पढ़ने में थोड़ा मजा ले ले, फोटो बहुत देख लिया है, अब पढ़ने का मजा ले ले। सर क्लास लो लिया कीजिए, बंद नहीं क्या कीजिए, अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कल हो गया था, दिक्कत हो गया था, क्या ना? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो। तो ये सब देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं, ठीक है ना? सारा चीज देख लिया है, बोलो ये कौन चीज है? सतसिया। ये कौन चीज है? मोहिनीअट्टम। ये कौन चीज है? अब मणिपुरी है। ये सतसिया कौन चीज है? सतसिया। ये कौन चीज है? मणिपुरी। कौन चीज है? मोहिनीअट्टम, मोहिनी। ओडिसी, कौन चीज? ओडिसी, ओडिसी बात। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुची। यह कथक, क्या है? कथकली, भरतनाट्यम। समझ गया? चलो फोटो देख के जीना है तो जी। तुम लोग कौन नृत्य जानता है बताओ? ऐसा ये लोंडा जानता है, बैल का लोंडा डांस भी तुम लोग को ना आता है? लोंडा डांस आता है? देखेंगे कौन कौन लोंडा डांस करेगा? जानता है कौन लोंडा डांस? कौन कौन लोंडा डांस जानता है? उसको करवाएंगे। लोंडा डांस में तो साड़ी पहनना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस क्या करता है? कहाँ तो लोंडा डांस होता? साड़ी उड़ी पहने तो लोंडा डांस होगा। सर फेमस गाना है हमर पीबा चलावे डीजल गरिया, ये महिला की फेमस है, ये महिला का है, महिला का। याद ध्यान दो, चला जाए यहाँ पर, फटाफट देखते हैं, फटाफट देखते हैं। भरतनाट्यम, भरत नाट्यम, भरत भरतनाट्यम, भरतनाट्यम देखते हैं। भरतनाट्यम बताओ सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अब पॉइंट खाली बोलेंगे, ठीक है ना? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कौन राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी केंद्र कहाँ पर है? तंजौर में। कहाँ पर है? तंजौर में। भरतनाट्यम का आचार्य कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि के नाम पर भरत नाट्यम, भरत नाट्यम। और भरतनाट्यम का आयन नाम क्या है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसे बोलते हैं? भरतनाट्यम को। देवट्टम किसे बोलते हैं? भरतनाट्यम को। अब भरतनाट्यम एकल नृत्य क्या है? यानी ये सिंगल नृत्य, सिंगल एक ग्रुप डांस होता है, सिंगल डांस होता है। भरतनाट्यम एकल नृत्य, भरतनाट्यम एकल नृत्य, इसका विशेषता है एकल नृत्य का। अब तुम्हारा मान है कि हम 10 मिलकर करेंगे, 10 मिलकर करो, लेकिन इसका मुख्य विशेषता एकल। क्या है? एकल होता है, एकल नृत्य, एकल। और ये देवदासी, देव यानी ये भरतनाट्यम जो है ये देव के दासी, देव के यानी देवता के दासी के रूप में देवता को प्रसन्न करने के लिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किया जाता है। और ये इसमें शंकर भगवान, शंकर भगवान के दास के रूप में, दासी के रूप में, ठीक है ना, पूजा के अति नाट्यम किया जाता है। और भरतनाट्यम खासकर महिलाओं का नृत्य, महिलाओं का दासी है, दासी यानी महिलाओं, देवता के दासी, दास थोड़े, तो खासकर महिलाओं का नृत्य है। नहीं पुरुष भी कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? महिला। किसका है? महिलाओं का नृत्य, महिलाओं का नृत्य है, ठीक है ना? नोरा नोरा फतेही बेली डांस, बेली ढोली डांस आना है, ठीक है ना? बेली फेली ना है, यहाँ पर है शास्त्रीय नृत्य। समा गया है, समा गया तो मार देगा नाका में। याद डाल दो। अब सुनो, भरतनाट्यम के फेमस शिक्षक जब भरतनाट्यम का शिक्षा देते थे तो बताओ चीनियो, भरतनाट्यम चीनियो, भरतनाट्यम चीनियो, भरतनाट्यम पोनियो, भरतनाट्यम पोनियो, भरतनाट्यम पोनियो, भरतनाट्यम चीनियो, भरतनाट्यम पोनियो, भरतनाट्यम शिवनंदनम, भरतनाट्यम शिवनंदनम, भरतनाट्यम ऐसा शिव भगवान का इसमें नृत्य होता है, ठीक है ना? तो पोनियो चिनियो, चिनियो पोनियो, चिनियो पोनियो शिवनंदम, भरतनाट्यम। अब प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार से भी नाम पूछता है तो रुक्मानी देवी भरतनाट्यम, रुक्मानी देवी भरतनाट्यम, रुक्मानी देवी भरतनाट्यम। सर रुक्मानी के सेट में 55 नमा आता है, वो भरतनाट्यम है, ठीक है ना? ठीक आ रहा है, उसको और बढ़ाओ, टाइम है, ठीक है ना? चलो याद आन दो।
तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, लक्ष्मी विश्वनाथ भरतनाट्यम, ये सब जितना बार मतलब ये सब जो है ना, ये सब फेमस कलाकार जो याद नहीं होता है, फेमस वाद्य यंत्र जो याद नहीं होता है, प्रमुख लोक नृत्य जो याद नहीं होता है, जहाँ पर तब चिपका के रखो हमेशा, जो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और याद नहीं होता है, उसको चिपका के रखेगा आपने। आज 2-3 बार देखते हैं, जब मन करे तब देख लेना है, ठीक है ना, याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई उपाय ना है, ठीक है ना। ऐसा थोड़े कि रुक्मणी देवी के यहाँ ला देंगे, बोलेंगे यह रुक्मणी देवी या हो, ये बहुत भरतनाट्यम करके देखे तो तोरा याद कर लियो, एकदम नाम है बोला, ठीक है ना। तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, लक्ष्मी विश्वनाथ भरतनाट्यम, ठीक है ना। अरुण ढले भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट है, अरुण ढले भरतनाट्यम। टी बाल सरस्वती भरतनाट्यम, टी बाल सरस्वती भरतनाट्यम, टी बाल सरस्वती भरतनाट्यम। यामिनी की स्मृति भरतनाट्यम, यामिनी की स्मृति भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भरत। और यामिनी की स्मृति कुचिपुड़ी भी है, यामिनी की स्मृति कुचिपुड़ी भी है, यामिनी की स्मृति भरतनाट्यम भी है, और कोश किसपुरी और कोश कुचिपुड़ी, कोश की स्मृति कोश कुचिपुड़ी है। सोनम मानसिंह, सोनम मानसिंह भरतनाट्यम भी है, और साथ ही साथ ओडिसी भी करती है। और मृगालिनी साराभाई, मृगालिनी साराभाई यह का भरतनाट्यम भी है, साथ में कथक कली, कथक कली है। तो आगे नाम इसका मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्या अगला देखते हैं, ठीक है ना। कट गया अगला कथक कली, क्या है, कथक कली लिखा, कट गया, कथक कली, कथक कली, कथक कथकली के बारे में देखते हैं। कथकली देखेंगे, ठीक है ना। कथकली जब देखेंगे तो कहाँ है, केरल, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल, लेकिन याद रखना है कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, बाकी बार काली अट्टम केरल होगा, कृष्ण अट्टम केरल होगा, ठीक है ना। तो कुट्टी अट्टम केरल होगा, तो आयन अट्टम भी केरल होगा, बट वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम क्या है, कथकली केरल, कथकली केरल। क्षेत्र कौन है, मालाबार क्षेत्र कौन है, मालाबार क्षेत्र कौन है, मालाबार। और कथकली आधारित है रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर। कथकली किस पर आधारित है, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर। इस तरह भी क्वेश्चन सेट में तुम्हारा था, बिहार पुलिस में था, नहीं था, रामायण और महाभारत के प्रसंग पर। और ये मुख्य रूप से कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य। और कथकली भी नहीं दिखाए थे, जिसमें राक्षस सिस्टम बनल था। अरे बैला पुरुषे नहीं रे, क्या तुम मुंडा बने, ये पुरुषन है, मुख्य रूप से पुरुष हो जाएगा ना। अरे हम लग रहा है कथकली, मचक्कली ना, मचक्कली होता तो महिला होता, मचक्कली, कथकली पुरुष ना है, पुरुष तो भूल जाता तुरंत भी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, कौन सी, हाँ पुष्पा टूम बना, याद। तो ये सामूहिक नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और चेहरा पर रंगों का प्रयोग, अभी रंग बोला था, रनर था, तो चेहरा पर जो है क्या ना, हरा रंग भी रहेगा, लाल रंग भी रहेगा, सफेद रंग भी रहेगा। हरा रंग दिखाएगा सद्गुण को, यानी तुम्हारे अंदर अच्छा गुण को, और लाल रंग दिखाएगा अवगुण को, सफेद रंग दिखाता है चेतना। क्या दिखाता है, चेतना दिखाता है। प्रमुख कलाकार कौन है, गोपीनाथ, कथकली गोपीनाथ, कथकली गोपीनाथ, कथकली गोपिया, कथकली रीता गांगुली, कथकली रीता गांगुली, कथकली रीता गांगुली, कथकली और मृगालिनी साराभाई। भरतनाट्यम कथकली दोनों, नारायण मेनन कथकली, कृष्ण नायर कथकली, नारायण मेनन कथकली, कृष्ण नायर कथकली, नारायण मेनन कथकली, कृष्ण नायर कथकली। यार कर लेना, कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ
प्रशिक्षण संस्थान भारत पूजा केरल। कथक अरे केरल है, कथकली केरल एक है। तो कथकली नृत्य शैली का सबसे प्रशिक्षण केंद्र भारत पूजा केरल। अला मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी। अब क्वेश्चन तो पूछ देगा कि मोहिनी अट्टम पुरुषों की महिलाओं का है, तो सिंपल बोल देगा मोहिनी है। मोहिनी पुरुष हो जाएगा क्या? पुरुष हो जाएगा, महिला हो जाएगा। मोहिनी रूप धारण कौन के भगवान विष्णु किए थे? ना किया था? भस्मासुर जो है शंकर भगवान से भस्मासुर आशीर्वाद ले लिए थे कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसके माथा पर हम ऐसे आशीर्वाद दे दें भस्म में हो जाए। माथा पर सर रख हाथ रख दे भस्म हो जाए। और आशीर्वाद लेके शंकर भगवान के पीछे दौड़ गया था। पहले टोरे पर प्रैक्टिकल करते हैं, सही है कि गलत है। प्रैक्टिकल करने के लिए दौड़ने लगा था। शंकर भगवान आशीर्वाद दिए, आप कैसे उसको जो है शराब दे सकते हैं? तब जो है विष्णु भगवान आए थे, मोहिनी रूप धारण किए थे। बोला शंकर का फेरा हम कायल है, हम इतना सुंदर है कायल है, मेरा फेरा हम लाओ। शंकर भगवान को छोड़ के क्या ना विष्णु भगवान के चक्कर में फंस गए थे भस्मासुर। तब मोहिनी रूप धारण किए थे विष्णु भगवान। अब बोले थे पहले तुम जो है इतना आसानी से हम तुम्हारा थोड़े बात तो तुम्हारा थोड़े हो जाएंगे, पहले जिरंग हम डांस के तुरंत डांस कीजिए अभी, ठीक है ना, तब ने मजा आएगा। बोला एकदम करेंगे। दोनों डांस करने लगे। भगवान विष्णु भी एक स्टेप किए इससे, ठीक है ना, भस्मासुर भी एक स्टेप किया इससे। भस्मासुर भस्म कर लिया अपने प्रैक्टिकल, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लिए। तो मोहिनी अट्टम जब भगवान विष्णु धारण किए थे, तुमने सब कहानी जानती है कि नहीं? खाली सास बहू और साजिश जानती है, सास बहू साजिश। यार दो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल। कथकली भी केरल, 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 मोहिनी अट्टम भी केरल। और इसका विशेषता है महिलाओं का एकल नृत्य, एकल। विष्णु भगवान महिला लोग धारण किए थे, मोहिनी रूप धारण किए थे, अकेले थे तो एकल। कौन चीज? एकल। और भारतनाट्यम और कथकली, भारतनाट्यम कथकली ये दोनों पर आधारित है। यानी भारतनाट्यम का श्रृंगार लिया गया है। भारतनाट्यम में श्रृंगार वही श्रृंगार कथकली में मिलता है। और कथकली में वीरता, कौन चीज? अरे वीरता नहीं था, थोड़ा विशाल रूप था, क्या ना, रंग वगैरह प्रयोग किया गया था, क्या ना, हरा रंग सद्गुण को दिखाया था, लाल रंग अवगुण को दिखाया था, सफेद रंग चेतना दिखाया था, वीरता को लिया गया। ये दोनों मिला क्या बना? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम फेमस कलाकार, इसका ध्यान देना। अब मोहिनी रूप नाम है मोहिनी, नाम है मोहिनी, नाम है मोहिनी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं हीरोइन लोग के जो है मोहनीय होता है। अरे हीरोइन देख रहा, हीरोइन कभी बड़ सुंदर रहती है क्या? हीरोइन बड़ सुंदर अभिनय करेगी, मन को मोहने वाला रहेगा। और तुम लोग तुरंत भी चल जाएगा, थप्पड़ मारूंगी, सारा थप्पड़ मारूंगी, फेमस वायरल कर देता है, नया नया आता वायरल करता है, वायरल करता है, तो मोहिनी होता है। तो हीरोइन के नाम आएगा तो मोहिनी अट्टम, क्या करना है? हीरोइन का नाम आएगा तो मोहिनी अट्टम। श्रीदेविया, श्रीदेवी नहीं था, मोहिनी अट्टम, मोहिनी हेमा मालिनी, मोहिनी अट्टम। अब हेमा मालिनी भलो ही बूढ़ी हो गई है ये, क्या ना, आरोप प्रश्न करता है। तो श्रीदेवी मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम। क्या लिख रहा है? मोबाइल खराब होने के बाद नहीं चल रहा है सर, दरोगा बेच कंप्यूटर वाला भाई बोला सर को, कंप्यूटर वाले भाई बोलो सर को। मतलब मोबाइल खराब हो गया तो तुम देख कैसे रहा? कंप्यूटर में भी चलता है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझा आपका? हाँ, श्रीदेवी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम, अम्मा मोहिनी अट्टम, अम्मा मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम, माधुरी अम्मा मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम, माधुरी अम्मा मोहिनी अट्टम, श्रीदेवी मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, सुंदर नायर मोहिनी अट्टम। ये तो ऐसे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? चलो अगला क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, चूँकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना था, पता है क्या? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना विशेषता क्या है?
तो ये सामान्यतः सामूहिक नृत्य है, ठीक है ना। और ये भगवद गीता पुराण पर आधारित है। कथकली अभी आपका जो कथकली जो था रामायण और महाभारत पर आधारित था, लेकिन ये कुचिपुड़ी जो है भगवद गीता और पुराण पर आधारित है। और कुचिपुड़ी पीतल के थाल पर अभी भी आई है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा, अधिकांश लोग से नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ जेडी वगैरह में, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं क्या, ठीक है ना। कुचिपुड़ी जो किस पर होता है, पीतल के एक स्टेप, सभी स्टेप नहीं, एक स्टेप जो है इसका पीतल के थाल पर होता है। बड़का पीतल के थरिया रहेगा, उस पर किया जाएगा। और जो पीतल के थाल पर जो एक स्टेप होता है उसे क्या बोलते हैं, तरगम। क्या बोलते हैं, तरगम। क्या बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा कौन सा शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है ना, पीतल के थाल पर, ठीक है ना, स्टेप किया जाता है, कुचिपुड़ी। या कुचिपुड़ी में पीतल के थाल पर किए जाने वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, तरगम। क्या बोलते हैं। और कुचिपुड़ी पूरी, तो पूरी कोचने के लिए तुम्हें भोज में जाता है, भोज में नहीं आता है, भोज में जाता है जब, तो पूरी कोचने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और हम कोच खाएंगे, ले बुनिया झप झप, पूरी भी चप चप लेता है। तो कोई भोज में जाएगा तो पूरी कोचने के लिए रेडी रहता है, रहता कि नहीं रहता है। तो रेडी रहेगा, क्या रहेगा, रेडी। क्या रहेगा, जैसे रहेगा रेडी, क्या मानना है, कुचिपुड़ी जैसे रहेगा रेडी, क्या मानना है, कुचिपुड़ी जैसे रहेगा रेडी, क्या मानना है, कुचिपुड़ी रेडी रहेगा, क्या मानना है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कुचिपुड़ी राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी यानी लड़की भी रेडी है, और राजा रेड्डी लड़का भी रेडी है पूरी कोचने में, ठीक है ना। तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कौन पूरी, कुचिपुड़ी, कुची। आई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है। बाकी बात इंद्रानी रहमान भी कुचिपुड़ी, यामिनी की स्मृति भी कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम में पढ़ाए थे। स्वप्न सुंदरी इंपॉर्टेंट है, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी। एनी प्रॉब्लम, बोलो कुचिपुड़ी, एनी प्रॉब्लम, कुचिपुड़ी। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का हैंड रिटेन नोट कब मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स आप लोग का अब तक मिल जाता है, लेकिन पहला डिया कॉपी है राडिया लिखल का, तो फिर लिखा जा रहा है, कितना लिखाया, और कौन लिखा हुआ है, वैसे पूरा खत्म हो गया, कॉपिया खोया, कॉपिया हमको लगता तो लिखवे नहीं किया है, झूठे बोलते कॉपिया हरा गया है। इकोनॉमी पॉलिटिक्स जल्दी कर लेना है, चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा ओडिसी, क्या है, ओडिसी, याद आन दो, ओडिसी, कोचा बोला त्रिभंग मुद्रा, ओडिसी आई बताए थे, बहुत फेमस है त्रिभंग मुद्रा, ओडिसी। यानी बॉडी को 3 स्थान से टेढ़ा करेगा, त्रिभंग मुद्रा, ओडिसी। ओडिसी का जनक पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओडिसी का जनक कौन है, गुरु पंकज दास। ओडिसी का जनक गुरु पंकज दास, ओडिसी जनक गुरु पंकज दास। और ये कौन राज्य में, ओडिशा। और ओडिशा में कौन क्षेत्र में, उत्कल क्षेत्र में, अरे उत्कल तट ओडिशा ना, क्या ना। अब यहाँ ये ओडिसी नृत्य कौन भगवान को समर्पित है, जगन्नाथ भगवान। और जगन्नाथ पुरी की यात्रा ना निकलता है, जगन्नाथ पुरी का यात्रा ओडिशा में निकलता है, तो ओडिसी नृत्य जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। ऐसे पैरों का मुद्रा भरतनाट्यम की तरह, भरतनाट्यम में पैर ऐसे होता है, थोड़ा ऐसा तिरछा कर लेता है, क्या ना। इसमें भी क्या ना मुद्रा जो है भरतनाट्यम की तरह होता है, क्या टेढ़ा कर जाता है। त्रिभंग मुद्रा क्या होता है, यानी शरीर को, मेरा मोस्ट भी आई है, शरीर को 3 स्थान से मोड़ता है, स्टेप में होता है। और इसी में मंगलाचरण क्या होता है, एक याद रखना, मंगलाचरण क्या है, तो ओडिसी का प्रारंभिक स्टेप, ओडिसी नृत्य जहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि जैसे मैंने से स्टार्ट कर दिया, नहीं, इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ओडिसी नृत्य का जो प्रारंभिक स्टेप है मंगलाचरण,
यानी मंगल हो गया है स्टार्ट, मंगला चरण अजी मंगल भावना ही वही। अंतिम स्टेप मोक्ष, कौन चीज? मोक्ष। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इसका क्या है। इसमें गुरु पहले देखो, क्या ना, महापात्र यहाँ आएगा ओडिसी, महापात्र आएगा ओडिसी, महापात्र आएगा ओडिसी, महापात्र आएगा ओडिसी, केरुचरण महापात्र ओडिसी, केरुचरण महापात्र और ओडिसी मोहन महापात्र, ओडिसी मोहन महापात्र, ओडिसी मोहन महापात्र, यार मोहन महापात्र ओडिसी, केरुचरण महापात्र ओडिसी, मोहन महापात्र ओडिसी, ठीक है ना। तो जहाँ महापात्र आए तो मार देना ओडिसी, क्या मार देना है? बाकी बात संयुक्ता ओडिसी, पानीग्राही ओडिसी, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यह दूसरा देश का है, दूसरा देश के व्यक्ति है यानी विदेशी है, ओडिसी नृत्य करता है, करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शेरोन लोवेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, यानी कहाँ का ये? यूएसए। कहाँ का है? यूएसए। कहाँ का है? और कौन नृत्य करती है? ओडिसी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। बताओ, शेरोन लोवेन ओडिसी, शेरोन लोवेन ओडिसी, कौन देश? यूएसए। मिडल अर्जेंटीना, मिडल अर्जेंटीना, मिडल अर्जेंटीना, कौन नृत्य करती है? ओडिसी। और बाकी बार सोनल मान सिंह और किरण सागर ओडिसी, सोनल मान सिंह, किरण सागर ओडिसी, सोनल मान सिंह, किरण सागर ओडिसी, सोनल मान सिंह, किरण सागर ओडिसी। मणिपुरी आओ, मणिपुरी, तो मणिपुरी जो है याद रखना है, कौन राज्य में? मणिपुर में। आई कौन भक्ति से है? किस भक्ति से है? मणिपुरी कैसा नृत्य? सामूहिक नृत्य, सामूहिक, मुख्य रूप से सामूहिक नृत्य है, अकेला भी करने को मना नहीं है। शांति निकेतन में किस नृत्य का शिक्षा दिया जाता है? मणिपुरी। आप लोग कमेंट करो, शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ? 2001 में। तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन का स्थापना 1901 में, 1900, और नोबेल पुरस्कार शुरुआत भी 1901 में, नोबेल पुरस्कार शुरुआत भी 1901 में, शांति निकेतन का स्थापना भी 1901 में किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। वहाँ कौन शास्त्रीय नृत्य का शिक्षा दिया जाता है? मणिपुरी, मणिपुरी। अब इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, झावेरी बहना, झावेरी बहना, ठीक है ना, बहने, बहना, झावेरी बहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला झावेरी बहना कौन नृत्य? मणिपुरी। झावेरी बहना कौन नृत्य? मणिपुरी। झावेरी बहना कौन नृत्य? मणिपुरी। झावेरी बहना कौन नृत्य? मणिपुर। झावेरी बहना कौन नृत्य? मणिपुर। झावेरी टाइटल है, झावेरी क्या है? टाइटल, ठीक है ना। 4 बहन थी, चारों के नाम में झावेरी लास्ट में है, और चारों मणिपुरी करती थी, इसे झावेरी बहना मणिपुरी बहुत फेमस है। झावेरी बहना मणिपुरी। और झावेरी बहना कौन है? DNSR। झावेरी बहना कौन आती है? DNSR। झावेरी बहना कौन आती है? DNSR। D से दर्शना, D से दर्शना झावेरी, N से नैना झावेरी, S से सुगंधा झावेरी, R से रंजना झावेरी। समागम झावेरी। तुम लोग कौन बेली? तुम लोग खाली बेली यार। झावेरी बहना, झावेरी बहना कौन नृत्य? ले बैला, झावेरी बहना कौन नृत्य? मणिपुरी। तो रीता देवी यार कर लेना, रीता देवी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीता देवी कौन सी? मणिपुरी। रीता देवी। दरोगा बेच नहीं चल रहा है, इस नंबर पे प्रॉब्लम हो सॉल्व कीजिए सर। प्रॉब्लम आपका लिखिए, बेच के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसे प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए, सॉल्व करके आएगा, क्या ना। 8521272462 ये व्हाट्सएप नंबर है सर, आप प्रॉब्लम लिख के भेजिए, सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। बताओ, रीता देवी भी मणिपुरी, विपिन सिंह भी मणिपुरी। अला सत्रिया कौन सी? सत्रिया को ही क्या बोलते हैं? सत्रसिया, सत्र। और सत्रसिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था,
2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में 2000। और 8वां शास्त्रीय नृत्य सत्रसिया, 8वां शास्त्रीय नृत्य सस्तिया, 8वां शास्त्रीय नृत्य सत्रसिया, सत्र सिया कहाँ पर? असम में। अप्सरा नृत्य किसे बोलते हैं? सत्रसिया को अप्सरा नृत्य बोलते हैं, सत्रसिया को दशावतार नृत्य बोलते हैं, सत्रसिया को दशावतार नृत्य बोलते हैं, सत्रसिया को सत्रसिया कौन राज? असम। विशेषता इसमें क्या है? ये सब विशेषता है। इसमें गीत भी होगा, गीत गाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें नाटक भी होगा और तोर गीत, ठीक है ना। तो गीत नृत्य, अंकिया और तोर गीत विशेषता है सतसिया का। गीत नाटक, अंकिया नाटक और तोर गीत विशेषता किसका है? सतसिया। गीत नृत्य यानी गीत गाया जाएगा, उस पर डांस किया जाएगा, उस पर डांस किया जाएगा। कौन गीत गाएगा? तोरे गीत गाएगा, तोरे गीत। और साथ ही साथ गीत के साथ नाटक भी कौन करना है? नृत्य के साथ नाटक भी करना है। ये किसकी विशेषता है? सत्रसिया। सत्र सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सत्रसिया नृत्य का जनक कौन है? संस्थापक कौन है? शंकरदेव। सतसिया नृत्य का जनक शंकरदेव, सतसिया नृत्य का संस्थापक शंकरदेव। 100 से सतसिया, 100 से शंकरदेव। शंकर अप्सरा बोलते हैं, सतसिया को दशावतार नृत्य बोलते हैं, सतसिया को। अब याद डालो, बरबायन आएगा, लास्ट में बरबायन आएगा, सतसिया मार देना है। अरे बेला पढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा। 50 नंबर आता है, 55 नंबर आता है, 40 नंबर आता है, 60 नंबर आता है, 65 नंबर। तो यही लिखो, नंबर बढ़ जाएगा। 108 बार लिखना है पर डे, नंबर बढ़ जाएगा। पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। क्वेश्चन में यही सब आता है, पढ़े लिखना है नहीं करता है, गजब हाल है। पढ़ो जा पढ़ी। आसपास में 60 नंबर आ रहा है, ओबीसी, ठीक है, पहले पढ़ ले। यार सुनो क्या बोल रहे? सुनो, जहां आएगा बरबायन, क्या आएगा? क्या मानना है? सतसिया। जहां अंत के नाम के अंत में टाइटल बरबायन आए, क्या है? बरबायन। क्या मार देना है? सतसिया। जैसे बापूराम बरबायन, सतसिया। परमानंद बरबायन, सतसिया। बापूराम बरबायन, सतसिया। परमानंद बरबायन, सतसिया। बापूराम बरबायन, सतसिया। परमानंद बरबायन, सतसिया। कथक नहीं पढ़ाए थे? अब कथक पढ़ो। कथक उत्तरी भारत का है। अब जितना पढ़े थे दक्षिण भारत में पढ़ रहे थे, पूर्वी भारत पढ़े थे, पूर्वी भारत में मणिपुरी और सतसिया पढ़े थे। उत्तरी भारत में मात्र एक है, उत्तरी भारत में मात्र एक शास्त्रीय नृत्य और वह है कथक। क्या है? और उत्तरी भारत में भी खासकर यूपी, खासकर यूपी, खासकर। अब उत्तरी कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत, यूपी। और यूपी में भी खासकर वज्र भूमि, वज्र भूमि, वज्र। अब आओ, कथक जो विशेषता क्या है? कथक जो है ना, यह रासलीला पर आधारित है। रासलीला पर आधारित है। किस भगवान के रासलीला इसे जानता है? तो रासलीला पर आधारित है। और इसमें घुटना का मुड़ाव नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा, कौन नृत्य में घुटना मुड़ना नहीं चाहिए? कथक नृत्य में। याद कर लो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। मोस्ट विशेषता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य में घुटना नहीं मुड़ना चाहिए? अरे पंडित बिरजू महाराज दम भर नाचेंगे। अरे पंडित बिरजू महाराज कथक संबंधित है और दम भर नाचे, कितनों घूमेंगे, कितनों नाचेंगे, घुटना लेकिन नहीं मुड़ेगा। घुटना मुड़ गया तो कथक नहीं है। घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए। तो किस नृत्य में घुटना नहीं मुड़ना चाहिए? कथक। कौन चीज? कथक। कौन चीज? कथक में घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, मोस्ट विशेषता है। अब यहाँ जान लो, कलाकार देखेंगे। जहाँ आएगा महाराज, क्या आएगा? कथक। जहाँ आएगा महाराज, कथक। जहाँ आएगा महाराज, नाम क्या कहते हैं महाराज? तो कथक। नाम कहते हैं महाराज तो कथक। कथक महाराज, कथक महाराज, कथक महाराज, कथक महाराज, कथक महाराज। बोलो जैसे बिरजू महाराज, कथक बिरजू महाराज, कथक शंभू महाराज, कथक लच्छू महाराज, कथक अक्षर महाराज, कथक बिरजू महाराज, कथक बिरजू महाराज, कथक शंभू महाराज, कथक लच्छू महाराज, कथक अक्षर महाराज,
कथक मारा जाएगा, कथक मारा जाएगा, कथक मारा जाएगा, कथक। ये वही इंपॉर्टेंट है। महिला में एगो है, याद कर लेना, सितार देवी, सितार, कथक सितार देवी, कथक सितार देवी, कथक सितार देवी। दमयंत जोशी, कथक दमयंत जोशी, कथक दमयंत जोशी। और ये इंपॉर्टेंट है, कथक का संरक्षण देने वाला अंतिम नवाब, अवध के नवाब, अवध के कथक का संरक्षण कौन दिए थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब क्यों दिए थे? क्योंकि अवध के नवाब है पहला, क्योंकि अवध के नवाब यूपी के थे, और अवध यूपी में ना, यूपी में ही कथक, यूपी में ही कथक है। कथक का संरक्षण कौन दिया? अवध के नवाब। और वो कौन थे? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद, ठीक है ना। और ये अवध के अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब थे। अब थोड़ा जानना है, कथक में सबसे फेमस कलाकार पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज है, जिनका भी हाल ही में मृत्यु भी हो गया है, ठीक है ना। कथक जो है ना, और इस नृत्य का, यानी कथक नृत्य का 3 प्रमुख घराना है। ऑप्शन दे देगा, बताओ निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का प्रमुख घराना ना है? 3 नाम रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो वो है कौन सी? वाराणसी घराना, लखनऊ घराने, जयपुर घराने, जयपुर घराने, यानी उस घर के सभी लोग कथके करेगा। और पंडित बिरजू महाराज जो है, ये लखनऊ घराने, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने, लखनऊ घराने। पंडित बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पंडित बिरजू महाराज जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, चूँकि हाल में मृत्यु हुआ है। क्लास 10 में भी, क्लास 10 में भी पंडित बिरजू महाराज के बारे में दिया हुआ है। और उनका जो है एक, क्या ना, एक कहानी दिया, वो कहानी ना है, वो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। और वह जिजितमय निरखत हूँ, जिजितमय निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1900। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 और पिता का मृत्यु 1900। पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम था अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। और पंडित बिरजू महाराज के जन्म के 90 वर्ष ही उनके पिताजी का मृत्यु हो गया 1947। जब पंडित बिरजू महाराज मात्र 9 वर्ष के थे, थे ना। और पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु किसे मानते थे? पिताजी को, पिताजी को। और जज किसे मानते थे? माँ को। यानी जज मतलब पंडित बिरजू महाराज अपने माँ के सामने डांस करते रहते थे, और डांस में कहाँ जो है क्या कमी है उसे जज करने का, बताने का उसकी माँ, जज किसे मानते थे? माँ को। और पंडित बिरजू महाराज का मृत्यु कब हुआ था? 2022 से 2000। और पंडित बिरजू महाराज किन घराने से? लखनऊ घराने, लखनऊ घराने। और परम विभूषण कब मिला? 1986। पंडित बिरजू महाराज के परम विभूषण 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे बढ़ते अब छऊ, क्या पढ़ेंगे? छऊ भी पढ़ा चुके हैं। छऊ जो है 3 राज्य में न पढ़ाए थे, ये शुरू में बता दिए। छऊ 3 राज्य में, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में छऊ को सरायकेला छऊ शुरू में बताए थे। उड़ीसा के छऊ को मयूरभंज छऊ शुरू में बताए थे। और बंगाल के छऊ को पुरुलिया छऊ शुरू में बताए थे, है ना। और जनजाति का मार्शल आर्ट कहा गया है छऊ को, जनजातियों का मार्शल आर्ट छऊ को। छऊ तुमने देखा है? छऊ नृत्य देखेगा ना तो लगेगा दुर्गा जी का मूर्ति है, क्या मार्शल आर्ट है, जनजातियों का मार्शल आर्ट है ना। तो छऊ किसका मार्शल आर्ट है? जनजातियों का मार्शल आर्ट है। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो शुभेंद्र और केदार साहू। तो छऊ का फेमस कलाकार है, मात्र 2 नाम याद रखना है, शुभेंद्र और केदार
साहू, छुबेंद्र और केदार साहू। और अर्ध शास्त्र नृत्य, आधा शास्त्रीय नृत्य, पूरा नहीं, क्योंकि भारत सरकार दर्जा दिए हैं लेकिन संगीत नाट्य अकादमी में दर्जा नहीं दिए हैं, इसीलिए अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा गया। छऊ को कहा, किसे कहा गया है? छऊ को। और ये यूनेस्को के अमूर्त सूची में शामिल है। आप लोग पढ़ाए थे यूनेस्को के अमूर्त सूची में 15 शामिल है, पढ़ाए थे ना। 15वां शामिल हुआ था गरबा गुजरात, पढ़ाए थे ना। उसमें जो है वो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें जो आपका छऊ भी यूनेस्को के अमूर्त सूची में, अमूर्त मतलब जिसे जो है कोई मतलब इमारत है तो वो हो जाएगा कुछ विश्व विरासत, क्या जाएगा? अगर इमारत है तो विश्व विरासत, और कोई कला है, कोई क्या है? कला है, तो अमूर्त सूची। जैसे छऊ एक कला है, अमूर्त सूची। दुर्गा पूजा भी एक अथी जो है, दुर्गा पूजा भी आपका जो है ये कोई इमारत थोड़े है, ठीक है ना, तो ये भी अमूर्त सूची हो जाएगा। कालबेलिया डांस ये अमूर्त सूची हो जाएगा, ठीक है ना। योगा अमूर्त सूची में आ जाएगा, ठीक है ना। उस प्रकार जो है आप लोग का गरबा जो है, गरबा एक डांस है तो अमूर्त सूची में आ जाएगा। बहुत सारा कीर्तन है, अमूर्त सूची में आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। तो ये छऊ को यूनेस्को के अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में, 2010 में, 2010 में। यानी प्रॉब्लम बहुत धीरे पढ़ाए हैं, ऐसे बहुत फास्ट चलते हैं लेकिन बहुत धीरे पढ़ाए हैं। सब आ गया रे? इंग्लिश भी कुछ करा दीजिए सर। करा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। स्टैटिस्टिक्स जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। अरे बैला तुम अपने कुछ कर पाता है रे? आपने कुछ कर पाता है कि नहीं? पहले थ्योरी करवाएंगे, अथी करवा देंगे। स्टैटिस्टिक्स जीके करवाना होगा आप लोगों का क्वेश्चन, तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर क्लास तो ले रहा है और टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पर लेकर चलाएंगे। सभी क्लास 9 के पढ़ाए थे ना हिस्ट्री, तुम देखती है घर में, यूट्यूब पर जो करवाते देखती है तू लोग? खाली घर में बैठा रहती है, सुतर रहती होगी, बैठती कहाँ होगी? यार डाल दो। अब बताओ तुम लोगों को 9, 10 का ऑब्जेक्टिव जो यूट्यूब पर करवा दे रहे हैं, क्यों करवाना स्टार्ट किया? पता है टाइम कम है तो यूट्यूब पर उधर कुछ हो जाएगा, इधर पढ़े भी कर रहा है, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो यार अब लोक नृत्य क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य जो 2500 है। लोक नृत्य आसान होता है, कोई भी देख के कर सकता है, ठीक है ना। लोक नृत्य के लिए उतना नियम कानून बाध्य नहीं होता है, समझ गया ना। तो लोक नृत्य क्या देखेंगे? चलो लोक नृत्य में, लोक नृत्य कुछ हो देखेंगे, कुछ बताओ जल्दी जल्दी से, टाइम पार नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, बताओ राउप कहाँ लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर राउप, जम्मू कश्मीर राउप, जम्मू कश्मीर राउप, जम्मू कश्मीर राउप, जम्मू कश्मीर हकात, राउप हकात, जम्मू कश्मीर राउप हकात, जम्मू कश्मीर राउप हकात, जम्मू कश्मीर राउप और हकात, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आ जाओ अगला, नाटी हिमाचल, छपेली हिमाचल, डफ हिमाचल, धमान हिमाचल, चंबा हिमाचल, नाटी हिमाचल। याद सुनो, हिमा जो है ना, हिमा जो है नाटी है। हिमा कौन सी है? नाटी है, कौन सी है? और चलती है छप छप, चलती है छप छप, करती है डफ डफ, करती है डफ डफ, और धम धम क्या करता है? धम धम, समझ गया ना। और चम चम कौन सी? याद रहेगा रे? तो हिमा कौन सी है? नाटी, चलती है छप छप, करती है डप डप और धम धम धम, और चम चम कौन सी? हिमाचल। याद रहेगा? याद रहेगा रे? तो नाटी, छपेली, डप, धमान, चंबा हिमाचल का लोक नृत्य, हिमाचल का लोक नृत्य, हिमाचल का लोक नृत्य। अब देखो यहाँ ध्यान दो, कभी कभी ऑप्शन में हिमाचल नहीं देता है, तो याद रखना डप धमान, ठीक है ना। डप धमान पंजाब में भी आ जाएगा, पंजाब में भी आ जाएगा। पंजाब से अलग हुआ हिमाचल प्रदेश, पता है ना, पंजाब में आ जाएगा। अब आओ अला देखेंगे, हप अला इधर चल, 3 नंबर नहीं देख रहा है? पंजाब कौन नहीं जानता है? गिद्दा और बांग्ला, पंजाब गिद्दा और भांगड़ा,
पंजाब गिद्धार भांगड़ा, नहीं अंतर, जानते नहीं अंतर, भांगड़ा पंजाब भांगड़ा, गिद्ध पी लिया भांग, गिद्ध पी लिया है भांग, गिद्ध पी लिया है भांग और मार दिया पंजा, मार दिया पंजा, पंजा नहीं मारेगा, भांग पी को तो गिद्ध पी लिया भांग, गिद्ध पी लिया भांग, मार दिया है पंजाब, तो पंजाब क्या हो गया, पंजाब क्या जाएगा, राजस्थान क्या लिखेंगे, राजस्थान का लोकनृत्य, राजस्थान का लोकनृत्य है ना, यार लो राजस्थान का लोकनृत्य आप लोग बार बार सुनते हैं। पहला तिरंग मारेंगे ना कि राज करा सोना हो, सोना राज नहीं कर पाएगा, तू ना राज नहीं कर पाएगा, सोना करेगा राज, राज करेगा घूम घूम के, क्या करेगा घूम घूम के, तो घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान, फिल्म वगैरह में घूमर किया जाता है, ठीक है ना, घूमर क्या होता है, ठीक है ना, घूमर राजस्थान, कालबेलिया, कालबेलिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया को सपेरों का नृत्य, कौन मतलब सपेरों का नृत्य कहा गया, कालबेलिया। सर कल क्लास रहेगा या नहीं, कल क्लास एक वो ले सकते हैं, एक क्लास ले सकते हैं, सूचना दे दिया जाएगा, ठीक है ना, समा गया है ना, तुम लोग को भी चलना है कि वहां पर, तुम लोग भी चलना है, चलो सब, तुम लोग भी जाएगा रे, नाश्ता नाश्ता करने जाएगा, बकरोला हम सोचे हमरा देख खेल जाएगा, तब न ले जाएंगे, तब न ले जाएंगे, तो नाश्ता करने जा रहा है, यानी नाश्ता करेगा भाग जाएगा, एकदम आना है। इंग्लिश करवा देंगे, अरे कल बिहार पुलिस सम्मान समारोह है, कल बिहार पुलिस सम्मान समारोह है, वो जम्मू में रखा गया है, जम्मू में रखा गया है, द्वारिका भवन, द्वारिका विवाह भवन, द्वारिका विवाह भवन, विवाह भवन, वहीं सम्मानित किया जाएगा और वहीं पर जो है विवाह भी करवाया जाएगा, समझ गया है ना, यार आंडो भोज भी है सर, हाँ भोज भी है, बोल कहीं का, अरे जम्मू में आ सकता है, द्वारका विवाह भवन में 10 बजे प्रोग्राम है, ठीक है ना, आगे बढ़े, यार सुनो, ओए कंट्रोल, यार आंदो, हाँ बोलो, बेला बोलो, घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, सपेरों का नृत्य, कालबेलिया सपेरों का नृत्य, कालबेलिया सपेरों का नृत्य, कालबेलिया, और कालबेलिया को यूनेस्को के अमूर्त सूची में शामिल किया गया है, क्या ना, पनिहारी राजस्थान, पनिहारी राजस्थान, पनिहारी। ऑनलाइन वालों क्या मिलेगा सर, ऑनलाइन वाला बैगन मिलेगा, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन में क्या देंगे, ऑनलाइन में कुछ नहीं दे पाएंगे, ऑनलाइन में आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन में फोटो मिलेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन अगर ये लोग को रसगुल्ला मिलेगा तो फोटो मिलेगा उस रसगुल्ला के ऑनलाइन में, ठीक है ना, स्कैनर भेज दे हमें, स्कैनर भेजेंगे तो उन लोग को क्या मिलेगा, तो की मिलेगा, उन लोग को क्या मिलेगा, पनिहारी राजस्थान, पनिहारी राजस्थान, कठपुतली नृत्य राजस्थान, कठपुतली नृत्य राजस्थान, कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य राजस्थान, कठपुतली नृत्य राजस्थान, सुईसिनी राजस्थान, सुईसिनी राजस्थान, घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, पनिहारी राजस्थान, कठपुतली राजस्थान, सुईसिनी राजस्थान, गुजरात,
पता था तुम लोग यह करेगा। भया खाई का पक्का करना है, अब ध्यान नहीं देना है। गुजरात राजस्थान भर खाई का पता था तुम लोग यह करेगा। यहाँ नाम अब गुजरात सब लोग जानता है। यार आंडो गरबा, ये तो सब लोग जानता है। गरबा गुजरात, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात, डांडिया। और अभी गरबा को भी यूनेस्को के अमूर सूची में शामिल किया गया है। क्या 15वां लिस्ट में नवीनतम अभी है ये गरबा। क्या है? गरबा है। और डांडिया गुजरात, डांडिया तुम लोग नहीं जानता है? डांडिया तो कर लेगा, लाठी फेरना डांडिया है। लाठी फेरता है, एक बार इधर से मारो, फिर घूम जाओ, फिर इधर से मारो, ठीक है ना। डांडिया गुजरात, गरबा गुजरात, टिपानी भी। और महाराष्ट्र में जाकर तमाशा कर देंगे। पूछा गया बहुते बार, महाराष्ट्र में जाके तमाशा करेंगे। तमाशा करेंगे कि तमाशा करेगा? तमाशा करेगा वो। तमाशा नृत्य, तमाशा मतलब तमाशा ना कि पी के जो है रोडवा पर तमाशा करे पाइए। तमाशा कहाँ? नृत्य। महाराष्ट्र तमाशा लोक नृत्य, महाराष्ट्र तमाशा लोक नृत्य। महाराष्ट्र अपना पैर दिखाइए, आशीर्वाद लेंगे। पैर दिखाई चक्कर में गिर जाइए। पैर देखना है तो बहुत सारा शॉर्ट वीडियो में पैर दिख रहा है, माथा पटको वहां पर, ठीक है ना। यह ध्यान दो। अब सुनो, तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र लावनी, महाराष्ट्र लावनी, महाराष्ट्र तमाशा, महाराष्ट्र तमाशा, महाराष्ट्र तमाशा, महाराष्ट्र लावनी, महाराष्ट्र ललिता, महाराष्ट्र लावनी, महाराष्ट्र ललिता, महाराष्ट्र तमाशा, महाराष्ट्र गोवा जाएंगे। पहला गोवा वाला बीच पर ढक्कन खोलकर, है ना। गोवा पहुंचिए, गोवा जितना लोग जाएगा एकदम बीचे पर जो है ढक्कन पर ढक्कन मारेगा। ढक्कन समझ रहा है? ढक्कन खोलेगा एकदम पूरा जो है बियर पिएगा, है ना। यहाँ से लो तो बोना यार लो, ये कोली ना है, ठीक है ना। ऐसे बोलो, बोना गोवा वाले बीच पर ढक्कन खोल के मांडी, खोल ढक्कन मांडी, ऐसे बोलो। खोल यानी कोल, ठीक है ना। खोल यानी कोल, तो कोल ढक्कन मांडी, कोल ढक्कन मांडी, कोल ढक्कन मांडी, कोली ढक्कन मांडी। तो खोल यानी कोल, खोल यानी कोल, तो खोल ढकनी मांडी, कोल ढकनी मांडी, कोल ढकनी मांडी। कहाँ पर? गोवा। कहाँ पर? गोवा। अब आ जाओ कर्नाटक। कहाँ जाओ? यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक किसट्टम, केरल किसट्टम, केरल कालियट्टम, केरल मोनियट्टम, केरल अट्टम रहेगा, केरल अट्टम रहेगा, केरल की मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य। बाकी बार किस अट्टम? लोक नृत्य। काली अट्टम लोक नृत्य, अट्टम रहेगा केरल अट्टम रहेगा। जैसे मोहिनीअट्टम केरल किस अट्टम, केरल काली अट्टम, केरल काली अट्टम, केरल कथकली, केरल कथक यूपी। लक्षद्वीप कौन सी? जो लावा पूछा गया, लो से लावा, लो से लक्षद्वीप, लो से लावा, लो से लक्षद्वीप, लो से लावा, लो से। यार कोल अट्टम याद रखना, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल, लेकिन कोल अट्टम, कोल अट्टम तमिलनाडु, कोल अट्टम तमिलनाडु में बहुत सारा पर्व भी मनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप लोग को, पोंगल कहाँ पर? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु, अटुकल पोंगल केरल,
पोंगल तमिलनाडु अटुकल पोंगल केरल पोंगल तमिलनाडु पोंगल तमिलनाडु अटुकल पोंगल केरल अटुकल पोंगल केरल। पोंगल में और क्या होता है? पोंगल में आपका जो है क्या ना, आपका जो है थाई पूसम नामक त्यौहार होता है। थाई पूसम नामक त्यौहार में जीभ में सुइया चुभाया जाता है। तुम देखा फिल्म वगैरह में देखा होगा, जीभ में सुइया ही पास ऊपर कर देगा, वह थाई पूसम क्या है। तो तुम लोग कौन कौन है जो थाई पूसम मनाना चाहता है, वो मेरे पास आओ, क्या ना। जीभ में सुइया, जीभ में कितना लोग तो जीभ के साथ साथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ पूरे जो होटलों में सुबह भोग लेता है, ठीक है ना। कैसे भोगता है अब बताए कैसे भोगा है, ठीक है ना। तो थाई पूसम नामक त्यौहार में जीभ में सुइया को चुबा कर, ठीक है ना, मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू जो है साठ का युद्ध तमिलनाडु कहाँ होता है? तमिलनाडु में। आगे आ जाओ, आंध्र प्रदेश घिमसा आंध्र प्रदेश घिमसा कोल अट्टम मुख्य से तमिलनाडु, मुख्य से तमिलनाडु नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश क्या मारेंगे? आंध्र प्रदेश। आओ यहाँ पर मुद्रिका मुद्रिका ऐसे ही बताए थे, ओडिसी कहाँ पर? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग मुद्रा से मुद्रिका ओडिशा छऊ झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा वाला छऊ को मयूरभंज छऊ, झारखंड वाला छऊ को सरायकेला छऊ, पश्चिम बंगाल छऊ को पुरुलिया छऊ। कभी कभी जो अवसर में झारखंड आएगा तो बिहार मारेंगे, ठीक है ना। अगला पाइक नृत्य भी ओडिशा, पाइक नृत्य भी, और पाइक विद्रोह भी हुआ उड़ीसा में, पाइक विद्रोह भी ओडिशा में। और पाइक विद्रोह का नेता थे बख्शी जगबंधु, पढ़ाए थे। पाइक विद्रोह का नेता बख्शी जगबंधु। और कंद विद्रोह भी ओडिशा, कल पढ़ाए थे ने, कल ही पढ़ाए थे यूट्यूब पर। कंद विद्रोह भी ओडिशा। और कंद विद्रोह नेता थे चक्र बिश्नोई, ना पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे। कंद विद्रोह नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई। और कंद विद्रोह था मरिया प्रथा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरिया प्रथा किस जनजाति में फेमस है? तो कंद विद्रोह यानी कंद जनजाति। मरिया प्रथा के अंतर्गत मानव का बलि यानी नर बलि दिया जाता है। तो हम कल मनाएंगे, कल नहीं मनाएंगे, परसों मनाएंगे मरिया प्रथा। कौन कौन तैयार है अपना बलि देने के लिए? बताओ। बगलू बलि देगा, जबरदस्ती तुमको बलि देवा देगा यार। तो मरिया प्रथा क्या होता है? मरिया प्रथा होता है मानव बलि। क्या होता है ये? नर बलि। किसमें है? कंद विद्रोह में है, कंद जनजाति में है। कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पर है? ओडिशा। नेता कौन है? चक्र बिश्नोई। चक्र से बलि। आगे आता है पश्चिम बंगाल। याद लो पश्चिम बंगाल। तो गाना निकला है जा तारा परदेश बलम जी, गाना सुना है? जा तारा परदेश बलम जी, छोड़ के अपन घर बलम जी, न सुना है? तो यहाँ गाना थोड़ा चेंज कर देना है, बोला जा तारा परदेश नहीं, पश्चिम बंगाल बलम जी। जा तारा पश्चिम बंगाल बलम जी। अरे यार रहेगा, जा तारा पश्चिम बंगाल बलम जी। बलम से बाउल, बलम से जा तारा पश्चिम बंगाल बलम जी। बंगाल से बाउल। अरे जा तारा कौन चीज? जा तारा बंगाल बलम जी। पश्चिम ने बोले बंगाल बोलो। जा तारा बंगाल बलम जी। तो जा तारा बंगाल से बाउल, बंगाल से। तो जात्रा और बाउल कहाँ? पश्चिम बंगाल। जात्रा बाउल पश्चिम बंगाल, जात्रा बाउल पश्चिम बंगाल। काठी भी पश्चिम बंगाल, काठी भी। अब मेघालय लाहो
पेन नहीं होता, होता है केमिकल डाल के छेद किया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो लाहो मेघालय असम आओ, बहुत फेमस है बिहू, बिहू बहुत फेमस है। सुनो यहाँ पर बिहू का कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब ना है। कोई भी बिहू पूछे, ठीक है ना, कोई भी बिहू पूछे, कटी बिहू, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी बिहू बोले, अगर बिहू रहेगा असम मार देना है। तो बिहू असम, बिहू असम, बिहू असम नट पूजा, असम नट पूजा, असम कली गोपाल, असम कली गोपाल, असम खेल गोपाल, असम खेल गोपाल, असम सतसिया, असम सतसिया, असम अम्बुबाची मेला, 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 असम वांचुआ उत्सव, 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 असम समा गया ना। कौन सी कामाख्या माता मंदिर पार्वती माँ का है, कामाख्या माता, कामाख्या, कामाख्या माता मंदिर असम। कहाँ पर तो बोलो नट पूजा, असम बिहू, असम कली गोपाल, असम खेल गोपाल, असम सतसिया, असम का शास्त्रीय नृत्य, अम्बुबाची मेला, असम बांचुआ उत्सव, असम कामाख्या माता मंदिर, असम। ये सब अलग है, नृत्य नहीं है, लेकिन ये सब भारत पूछता है इसलिए बोल दिए कि याद हो जाए, ठीक है ना। आगे अरुणिमा, अरुणिमा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणिमा चल, अरुणिमा, अरुणिमा चल, छम छम, छम छम, ए बेटा अरुणिमा चल, मुखौटा पहन के छम छम। कहाँ पर? युद्ध में। कहाँ पर? कहाँ पर? अरुणिमा चल, मुखौटा पहन के। अरे बेटा युद्ध में जो आएगा ना मुखौटा पहनने लेता है, यहाँ से यहाँ तो मुखौटा पहन लेगा, कवच कुंडल पहन लेगा। तो अरुणिमा जा रहा है, अरुणिमा चल, अरुणिमा चल, अरुणिमा चल, क्या ना, मुखौटा पहन के छम छम युद्ध में। कहाँ पर? और मैं वहाँ पर ही क्या ना नृत्य करने लगा। क्या करने लगा? वहाँ गया युद्ध में, युद्ध में गाना बन गया, युद्ध में गाना बज गया है, युद्ध में बज गया गाना। क्या बन गया है? गाना बज गया है, छन छन बदले तोरो मियाज रजू। आप जो है महिला एक यह याद रहेगा। अब अरुणिमा डांस करने लगा, मैं क्या करने लगा? डांस करने लगा। ये सब तुरंत याद हो जाता है सबके। बल का आनंद, मखौटा छम छम, आयुध नृत्य का अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ये सब के रंग याद हो जाता है। अरे पूरा गाना गा के लोग सुना देगा, हमारा इतने याद है। अरे याद में कारण है, कितना डीजे बजता नहीं लगता है, डीजे इतना बजता कुछ कहेगा नहीं, अब याद हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा होता स्पीडी का बीच वाला करवा देते सर, 2-3 दिन में पूरा कवर हो जाता। करवा देंगे, सब करवाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ झारखंड। कौन सी छऊ तो भी करता है, छऊ झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। कर्मा सब जानता है, कर्मा जो है झारखंड का ही है, ठीक है ना। कर्मा जो है झारखंड से बिहार में भी आ गया है, ठीक है ना। सरहुल मुंडा जनजाति, सरहुल, सरहुल उत्सव झारखंड में है। और सरहुल उत्सव जो है ये बैला हमरे नामा लेके लिख देता है, छन छन बदले तोहर मिजाज आया जी जगदेव बाबा जी। बल का क्या यार। अब सुनो, सरहुल जो है जनजाति का नृत्य, सरहुल उत्सव भी है, कर्मा उत्सव भी है, नृत्य भी है। और कर्मा उत्सव ना भाई बहन के बीच का उत्सव है, भाई बहन के बीच का पर्व है। लेकिन भाई बहन के बीच का पर्व आधा घंटा होता है, फिर पूरा रात रंग वही
डिजवा बजा के फिर वह गाना छन छन बदले तो हर मियाज रज वह लगा देता है, क्या ना। या उस समय जब कर्मा था, पिछला कर्मा जो था, उस समय बारह चल रहा था, कौन सी बारह चल रहा था, आंगना में सजा स्विमिंग पूल बनाया, अरे वह जो है पूरा दे रहा था, ठीक है ना। कर्मा रहने कहाँ दिया, कर्मा को बना दिया है बर्मा, ठीक है ना। तब सुनो यहाँ पर, कर्मा भी भाई बहन, कौन सी, कर्मा भी भाई बहन के बीच का त्यौहार है, ठीक है ना। रक्षाबंधन तो भी करता है, रक्षाबंधन ना है वो तो सब जानता है। क्वेश्चन पूछता है शाम सकौबा, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। शाम सकौबा बिहार में ना, शाम सकौबा, और ये बिहार पुलिस में आ चुका है, पिछला बिहार 391 पोस्ट में आ चुका है। और शाम सकौबा को पूछा गया है कि शाम सकौबा किसके बीच के त्यौहार है, भाई बहन। कर्मा थोड़े पूछेगा, कर्मा तो सब जानता है, ठीक है ना। तो शाम सकौबा भाई बहन के बीच का त्यौहार है। एगो होता है भाई दूज, क्या होता है, तो वो उसमें भी, ठीक है ना, भाई बहन का त्यौहार है, बहन जो है भाई के लिए करता है, तो यही हो। अब सुनो, छऊ झारखंड, कर्मा झारखंड, सरहू झारखंड। सरहू को मनाता है मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति विदेशिया झारखंड, ऐसे विदेशिया मुख्य रूप से बिहार का, कहाँ का है, लेकिन झारखंड में, इस कर्मा झारखंड का, तो बिहार में भी होता है, विदेशिया बिहार का, झारखंड में भी होता है, और जट जाटिन बिहार, लेकिन बिहार झारखंड, अब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो बिहार अगर बिहार मारेंगे, बिहार नहीं रहेगा तो झारखंड मारेंगे। तो विदेशिया बिहार, जजाटिन बिहार, जजाटिन, अरे पहला विदेशिया बिहार, जजाटिन बिहार। झिंझिया फेमस है, झिंझिया फेमस है, और झिंझिया बिहार का है, ठीक है ना। झिंझिया आप लोग सच माना आ जाएगा, ठीक है ना। गाना इस पर भी आ जाएगा कि तोहरे खातिर बरहम बाबा झिंझिया मन लिए हो, गजब करता है ना, सुना है। डांस भी है, बिहार का लोक नृत्य है, तोहरे खातिर बरहम बाबा झिंझिया मन लिए हो, क्या समा गया ना। तो झिंझिया बिहार का, जजाटिन बिहार का, विदेशिया बिहार का, ठीक है ना, शाम सकौबा बिहार का, ठीक है ना। और साथ ही साथ, ठीक है ना, साथ ही साथ होला उत्सव बिहार का, फगुआ बिहार का, फगुआ बिहार का, लोंडा बदनाम हुआ बिहार का, लोंडा भी बिहार का है ना रे। और भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, भिखारी, और लोंडा डांस का जनक रामचंद्र मांझी, सब पढ़ेले हैं ना, पढ़ेले हैं, रामचंद्र मांझी, यहाँ ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं, अगला रहा यूपी, क्या रहा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या ना। तो आप कैसे याद रखेंगे, कजली लोक नृत्य, लोक नृत्य, कजली उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, और झौरा, ए छौरा, झौरा, छौरा, झौरा कहाँ का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के, उत्तर। चरकुला भी, चल कूला, चरकुला जो है वज्र भूमि में होता है, यह भी कहाँ का है, यूपी, कहाँ का है। ऐसे बोल सकता है, ऐसे कजली, कौन सी, कजली के रास लीला, लास लीला देखकर सब छौरा, सब यानी छौरा, है ना, सब नौटंकी कुल में, नौटंकी कुल में उतर गया, उतर। तो कैरी के रासलीला देखकर छौरा सब नौटंकी कुल में उतर गया। अब देखो कैली कैसे कैली हो गया है, क्या ना, रासलीला से रासलीला हो गया है, रासलीला ही हो गया है, और छौरा से झौरा हो गया है, नौटंकी से नौटंकी हो गया है, और कुल से चलकुला, चलकुला हो गया। उत्तर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश याद हुआ,
नया अधवर। चलो अगला छत्तीसगढ़। कौन सी? छत्तीसगढ़ का फेमस है पिंडवानी, बहुत फेमस है। पिंडवानी नाम फेमस है, और पिंडवानी है छत्तीसगढ़। कहाँ का है पिंडवानी? और पिंडवानी का फेमस कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडवानी का फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई, तीजन बाई, तीजन बाई, तीजन बाई, तीजन बाई, तीजन बाई। और राउत भी छत्तीसगढ़, ठीक है ना। आगे मध्य प्रदेश, राई मध्य प्रदेश, मटकी मध्य प्रदेश, राई मध्य प्रदेश, मोसे मटकी मोसे मध्य प्रदेश, खरा नाच मध्य प्रदेश। तबला पढ़ ले अच्छा से, न तो सबके मध्य में, सबके मध्य में तो खरा खरा नाच करवे वो, खरा खरा नाच सबके मध्य में। अरे कोई नाचता है, नाच निकले जाता है तो खरे खरे नाचता सबके मध्य में नाचता है, सबके बीच में खरा खरा नाच, मध्य में खरा खरा नाच, मध्य में जावरा नृत्य, मध्य प्रदेश 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 मध्य। तो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे प्रमुख लोक कला, प्रमुख लोक कला, प्रमुख लोक। ये लोक नृत्य नहीं है, लोक कला है। भैया मैं कितना भी पढ़ता हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, क्या करें प्लीज। और पढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए पढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए बिल्ड करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस सेट जो करवाते हैं वो देखिए, ठीक है ना। और खुद से जो है सप्ताह में कम से कम 3 गो सेट लगाओ। 3 सेट ही क्यों बोले हैं, अल्टरनेट लगाना है 3 गो इसीलिए बोले हैं क्योंकि आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, जो यूट्यूब पर करवाते हैं वो भी देखना है, ठीक है ना। जो फैक्ट कमी है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको मजबूत भी करना है। सप्ताह में 3 गो लगाओ, क्या प्रैक्टिस सेट याद आन दो। प्रमुख लोक कला, प्रमुख लोक कला है, ठीक है ना। चलो बता, रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र। रंगोली कला कहाँ का है? महाराष्ट्र। कहाँ का है? गणपति बप्पा का समय जो है, गणपति बप्पा के समय, अरे गणपति उत्सव शुरुआत 1893 में ना हुआ था? गणपति उत्सव शुरुआत 1893 में हुआ था। करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। गणपति उत्सव के समय देखना महाराष्ट्र में रोड वगैरह पर 1 से 1 रंगोली बनाया जाता है। तो रंगोली का महाराष्ट्र। साथिया गुजरात, साथिया लोक कला कहाँ है? गुजरात का 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 साथिया लोक कला कहाँ है? गुजरात का। कहाँ का है? ऐसे बोलना, साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया, साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया, साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया। तो साथिया गुजरात, साथिया गोदना बिहार, गोदना बिहार। ये रावण पका रावण रह जाएगा। की बोले रावण रे तोरा? मैथिली कोकिला किसको बोला जाता है? भर दिया है पूरा। मैथिली कोकिला कहा जाता है विद्यापति को, विद्यापति को पढ़ाए थे। विद्यापति का रचना है पदावली, पढ़ाए थे, पदावली वगैरह पढ़ाए थे। कृति लता, कृति लता, ये सभी विद्यावली की रचना है, विद्यापति की रचना है। और विद्यापति को मैथिली कवि, मैथिली कोकिला, मैथिली कोकिला, और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, भारत कोकिला सोहिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। गजब हाल है, ये सब पूछते रहता है यार। लो हाँ गोदना, गोदना यहाँ
गोदनमा, गोदना, बिहार, गोदना, बिहार, गोदना, बिहार, गोदना उन्हें गुरबाई नहीं करना, इन्हें बोना लोग कलाए गोदे कर बे, गोदना उन्हें गुरबाना, तो जो बोला बोलेगा, जो तो गोदने गुरबाई तेरा, अरे पहला अच्छी में छाटेगा, मेडिकल में छाटेगा, हाँ, जो के बार कर लेगा, अब जो के बार कर सकता है, ब्याह पुलिस के बाद चट मारेगा, फट निकाल देगा। यार आंदे, यहाँ सुनो, गोद, अरे बैला, गोदना से एड्स फैल जाएगा ना कराना, बस गोदना करवाएगा ये लोग। कान छलवा लो, नाक छलवा लो, कान नाक में छलवा लो, यार संस्कार है, संस्कार पूरा झलक रहा है। तो यार अब सुनो, अल्पना बिहार, गोदना अल्पना बिहार, गोदना अल्पना बिहार, गोदना अल्पना बिहार, स्पेशल का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। अरे पहला करवाइले अरे तो लोग कौन दुनिया में होता, फिर करवा देंगे। गोदना बिहार, अल्पन बिहार, गोदना बिहार, अल्पन बिहार, गोदना बिहार, अल्पन बिहार, मेहदी राजस्थान, मेहदी राजस्थान, मेहदी राजस्थान, मेहदी ऐसे हम जानते, सोजत मेहदी जानते हैं, सोजत मेहदी राजस्थान का ही है, जिसे जीआई टैग क्या मिला है बताओ। तो तुम लोग शादी में कौन मेहंदी लगाएगा? सोजत मेहंदी। जब दीपिका पादुकोण का शादी हुआ था, दीपिका पादुकोण जो है सोजत मेहंदी कौन लगवाई थी? यह राजस्थान से मंगवाना पड़ेगा, जीआई टैग मिला हुआ है। 5 की मेहंदी है और लगा कहीं का 5 को ना 10 को क्या मेहंदी राजस्थान, मेहंदी हम 5 को मेहंदी किरण होता है क्या? मांडना राजस्थान, मेहंदी भी मोह से मेहंदी, मोह से मांडना, मोह से मेहंदी, मोह से मांडना। और दोनों चौक पूरन, यूपी चौक पूरन। तो चौक कहाँ पूरना है? यूपी में 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 मेरा हाथ कटा है, कट मेरा हाथ काट कट दाग है, क्या व्याप है? कट दाग है। तो तोर मुँह में यहाँ नोचा जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना? कट दाग है यार। यूपी कौन सी? अब शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल। शास्त्रीय भाषा क्या गो है? 6 गो। शास्त्रीय भाषा क्या गो है? 6 गो। शास्त्रीय भाषा क्या गो है? 6 गो। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा उससे दिया जाता है जिसका इतिहास लगभग 2500 साल पुराना हो, है ना? इतिहास 2500 साल पुराना हो और जिसका चर्चा शास्त्र में कहीं न कहीं किया गया हो, उसे शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया जाता है। और भारत में पहला शास्त्रीय भाषा दर्जा किसे मिला है? कितना लोग नहीं पढ़ेगा ना, कितना लोग नहीं पढ़ ले रहेगा, संस्कृत मार देगा। पहले नहीं तो संस्कृत पक्का मारेगा। लेकिन सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल का मिला है 2004 में, 2004 में, 2004 में, 2004 में, 2000 और संस्कृत को 2005 में, 2000 बताओ। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 13, ओडिया 14। ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, हिंदी। हिंदी ना है, ठीक है ना? कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना? तो कन्नड़, ओडिया,
तमिल भोजपुरी भोजपुरी कौन भाषा ना है ना। तो तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 13, ओडिया 14। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिया, सबसे प्राचीन तमिल, दूसरा प्राचीन संस्कृत। यार हो गया, यार हुआ रे? चलो बिल्कुल लिख दिया। अब पढ़ेंगे संगीत वाद्ययंत्र। संगीत वाद्ययंत्र, संगीत वाद्ययंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फेमस कलाकार पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिया 24 में 5 को दर्जा मिला है, 11 हो गया है। अच्छा वो देख के बता देंगे हम, ठीक है ना। याद ध्यान दो, संगीत वाद्ययंत्र, संगीत कल ही बता देंगे। संगीत वाद्ययंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। अब सुनो, ए पहले ध्यान दे, संगीत वाद्ययंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या ना, यानी ए पहले यार ध्यान देगा तू लोग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत भाग में बांटा गया है। वैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वैसा वाद्ययंत्र जिसमें तार का यूज कर, तार रहता है, उसे बोलेंगे तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में कौन जो है, 4 को ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में कौन आयन से भिन्न है। अब 3 को तार वाला रहेगा, बीना, सितार, सारंगी दे दिया है, एवं बांसुरी दे दिया है। तो बांसुरी अलग हो गया है, क्योंकि बीना में जो है तार होता है, सितार में भी तार होता है, सारंगी सरोद में तार होता है, बांसुरी तार होता है। बांसुरी में मुंह से फूंक कर, यानी हवा से या मुंह से या वायु से, समझ गया ना। तार वाला इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मुंह वाला या वायु वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चमड़ा वाला जिसको बजाएंगे डम डमाडम बजेगा, चमड़ा वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और टकराने वाला, टकराने, सीतारामो सीतारामो, टकराने वाला जानता है नहीं जानता है? टकराने वाला कौन वाला, टकराने वाला जानता है ना। तो भाई सीतारामो, सीतारामो में वो करेगा, सीतारामो करेगा ऐसे ऐसे, एगो करेगा ऐसे ऐसे। अरे झुंझुना ना रहता है, झुंझुना भी इसी में आएगा, ऐसे से करेगा, क्या ना। टकराने वाला है, कौन सी है टकराने वाला। पहले तार वाला देखते हैं, तार वाला इंस्ट्रूमेंट, तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार का प्रयोग होगा उसे तार वाला बोलेंगे। जैसे बताओ, बीना हो गया है, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र बीने है, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र बीने है। और बीना से बनाया गया सितार, क्या बनाया गया, क्या ना। सितार के जनक कौन है, अमीर खुसरो, वो आगे बताएंगे। तो बीना में क्या है, तार है, सितार में भी क्या तार है। सितार जो है बीना और तंबूरा मिला के, बीना और तंबूरा मिला के, जिसको 7 तार, कितना तार होता है, 7 तार, सी तार, 7 प्लस तार, सी तार, है ना। सरोद में भी क्या होता है, तार होता है। जब ये हम पढ़ाए थे, काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाए थे, अस्थायी पढ़ाए थे, सब फोटो दिखाए थे, फोटो दिखा के और फेमस कलाकार का भी फोटो दिखाए थे। कि अभी टाइम उतना नहीं है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है ना। उसमें लिख लिख के पढ़ाए थे, फोटो दिखा पढ़ाए थे, और सबको फोटो दिखाए थे ना, दिखाए थे, है ना। तो सरोद में भी क्या है, तार है। तो 100 से सितार, 100 से सरोद, 100 से सारंगी, 100 से संतूर, एक तारा, जिसमें एगो तार हो, एक तारा, 7 तार हो सितार। तो और वायलिन, वायलिन देखा है, वायलिन, ये सभी में तार, ये सभी में तार का प्रयोग किया जाता है ना। और बांसुरी फूंक कर मुंह से, हारमोनिक, है ना, हारमोनिक कौन सी, मुंह, हारमोनिया है, हारमोनिक। तुझे देखा तो मैं जाना सनम, बल का ही खा, हारमोनिक ना तो बजाने वाला, ऐसे कर ले जाता है। मार्केट में मिल जाता है, बैला मार्केट में भी 40 का मिल जाता है, बच्चा वाला हारमोनियम मिल जाता है। यहाँ से ऐसे फुकले जाए, इधर मुँह घुसाएगा, इधर मुँह से फूक के निकाल देगा, ठीक है ना। नहीं देखा है तू लोग की, हारमोनियम थोड़े मारेंगे चरसना, यार तो हारमोनिक कौन सी, हारमोनिक, अलमोजा कौन सी,
अलमोजा भी फूक के बजाया जाता है। अलमोजा तुम लोगों ने देखा तो देख लेना गूगल पे करके, ठीक है ना। और सहनाई, सहनाई, सहनाई वही बोला पॉ 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 अरना होता है। बिस्मिल्लाह खा, बिस्मिल्लाह खा के सहनाई, ये भी फूक कर, ये भी फूक कर बजाया जाता है, ठीक है ना। आगे चमड़ा, कौन चीज जिसको चमड़ा का प्रयोग किया जाए, जैसे डमरू दोनों तरफ क्या होता है, चमड़ा होता है। ढोल में भी चमड़ा, ढोल में भी दोनों तरफ चमड़ा होता है। और पैरवा तब दाब के रम दे दनादन, दे दनादन नहीं रहते है ना। होली खेले लघु बिला अवध में रम दे दनादन, ठीक है। और तबला, कौन चीज तबला में एक ही तरफ होता है, तबला में एक ही तरफ बजाने वाला होता है, दोनों तरफ होता है। इसे तबला को खड़ा रख देते हैं, ढोल को सुता के रखते हैं और दोनों तरफ मारते हैं, और तबला खड़ा रखते हैं और दे दनादन न मारते हैं। वो तबला कौन चीज है, तबला। मृदंग, मृदंग में भी चना प्रयोग होता है। मृदंग में थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है ना। और इधर बड़का होगा, इधर थोड़ा छोटा ऐसे होगा, ये मृदंग कौन चीज है, मृदंग। ढोलक बेसन होगा। और नगारा, नगार संग ढोल बाजे, सुना है नगार संग ढोल नहीं बाजे, तो नगार और ढोल, नगार और ढोल दोनों कौन चीज है, चमड़ा कौन चीज है। अगला है टकराने, टकराने से तो मंजीरा, कौन चीज मंजीरा, ठीक है ना। झांझ ऐसे ऐसे, अरे झांझ देखा है तो मंजीरा हो गया है, झांझ हो गया है। घुंघरू, घुंघरू टूट गई, गाना सुना है ना। घुंघरू पैर में घुंघरू, और जितना उछलेगा उतना टकराएगा, उतना बजेगा, तो घुंघरू टूट गई। और चिमटा ऐसे ऐसे करेगा, क्या ना, चिमटा ने लिखा, समा गया ना। नारायण नारायण ना लिखा है, अरे ना होता है नारायण नारायण, वह बोला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये की हो गया। अब यहाँ आ जाओ, अब वो सब देख लिए हैं, अभी टाइम है। कौन सी हो गया, मैं पढ़, अभी पढ़ो तबला। अब पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछता है वाद्य यंत्र का फेमस कलाकार, वाद्य यंत्र का फेमस कलाकार के बारे में पूछता है। पहले पढ़ेंगे तबला, क्या पढ़ेंगे, तबला। चलो क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तबला, क्या पढ़ेंगे, तबला। तबला वाले पढ़ेंगे। चला ठुमका लगाया जाए तबला पर, आ जाए ठुमका लगाओ तबला पर। ए बोला तब बजाने लगता है यार, तबला कौन सी, तबला पर पढ़ेंगे, आ जाओ। अभी तुम लोग को हम ठुमका लगवा देते हैं। तबला कौन सी, तबला का सबसे फेमस कलाकार कौन है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर। तबला का सबसे फेमस कलाकार कौन है, जाकिर हुसैन, जाकिर। जाकिर हुसैन कौन सी, तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, तबला। और सबसे कम उम्र में परम श्री विजेता जाकिर हुसैन, सबसे कम उम्र में परम श्री विजेता जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कब मिला, 1988, 1900। जाकिर हुसैन को क्या ना परम भूषण में मिला था 2002 में, 2000। और जाकिर हुसैन को परम विभूषण मिला 2023 में, 2000। जाकिर हुसैन को परम श्री 1988, 1988 परम भूषण 2002, परम विभूषण 2023, 2000। अब सुनो तबला बालक और कौन है, जाकिर हुसैन तो हमें करता, और कौन है सुनो। यहाँ पर महाराज आएगा, सुनो यहाँ पर, पहले सुनो जो बोल रहा है, पहले सुनेगा यहाँ पर जो बोल रहे सुनो। महाराज अगर नाम के अंत में आ जाए, अब पूछे कौन वाद्य यंत्र, मार देना तबला। महाराज अगर अंत में आ जाए, अब पूछे कौन वाद्य यंत्र, तो तुरंत जो ठुमका लगाया जाए तबला पर, समझ गया ना। महाराज ठुमका लगाया जाए तबला पर, महाराज ठुमका लगाया जाए तबला पर, समझ गया ना। अभी तुम लोग बोलेगा कि सर अभी बताए थे कि महाराज आया तो कथक मारना है, बोला शास्त्रीय नृत्य को। अच्छा पूछा बताओ
लास्ट में महाराज आ जाए, बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। और कौन सा शास्त्रीय नृत्य लिखा हो? शास्त्रीय नृत्य रहेगा तो मारेंगे कथक, बाडियन पूछेगा तो मारेंगे तबला। समा गया ना, दोनों अलग अलग है। समा गया, दोनों छतर भी अलग है। ठीक है, तो महाराज क्या मारेंगे? तबला। क्या मारेंगे? जैसे किशन महाराज तबला, गुदई महाराज तबला, सुखदेव महाराज तबला, किशन महाराज तबला, गुदई महाराज तबला, किशन महाराज क्या तबला। अब यार लो, तबला को रख के बजाते हैं। अरे बैला तबला नहीं रखते हैं, तबला को ऐसे ऐसे रख देते हैं और रख के दनादन दनादन तबला को रख के बजाते हैं। तो अल्लाह रखा तबला, अल्लाह रखा तबला, अल्लाह रखा तबला, अल्लाह रखा तबला। और लतीफ अहमद अब तबला लाज तो रख के रात के बीच में, लतिया के बीच में रखते हैं, लतिया के बीच में तबला को रख के दे दनादन दे दनादन। तुम्हारा टकला भी तबले है, वो भी एक ही तरफ से बजता है ना, बजता है। बताओ, अल्लाह रखा खा तबला, किशन महाराज तबला, गुदई महाराज तबला, लतीफ अहमद तबला, स्वप्न चौधरी तबला, स्वप्न चौधरी तबला, स्वप्न चौधरी। अब आओ सितार वादक, सितार वादक। सितार का जनक है अमीर खुसरो, लेकिन 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 सितार का फेमस कलाकार जो है पंडित रविशंकर प्रसाद, बहुत ज़्यादा फेमस है। पंडित रविशंकर प्रसाद ऐसा तबला बजाया था, ऐसा बजाया था कि 5 ग्रैमी अवार्ड, 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में मिलता है। संगीत में केवल गाना नहीं होता है, संगीत बजाना भी होता है। तो ये आपका जो है पंडित रविशंकर प्रसाद, ये सितार वादक थे, ऐसा सितार बजाते थे कि ये 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। और ग्रैमी अवार्ड केवल भारत में नहीं, पूरा वर्ल्ड में संगीत के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मिलता है, वर्ल्ड के बात है। और 1-2 ही नहीं जीता है, ये सितार के क्षेत्र में 5 को जीता है। समझ सकता है किरण सितार बजाता होगा, ठीक है ना। तो बताओ, पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक। पंडित रविशंकर प्रसाद परम विभूषण मिला 1981 में। अब पंडित रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न भी दिया गया था 1999, भारत रत्न 1999, भारत रत्न 1999, परम विभूषण 1981। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा आया। बेबी आई बेबी, माई लाइफ माई म्यूजिक, पंडित रविशंकर प्रसाद, माई लाइफ माई म्यूजिक, पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद। पहली बार 1968 में कुल 5 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। समाया है ना, आई बहुत चीज है, बांसुरी है। सर जी साइंस का रिकॉर्डेड क्लास अही वाला बेच में डाल दीजिएगा ना सर जी। ओके, डाल दिया जाएगा। यहीं तक रखते हैं। कल आपका जो है कल आपका ही खत्म करके पहुंच जाएंगे, किससे पता है, पहुंच जाएंगे खेल कूद में। कहाँ पर? खेल कूद के दिन में निकाल लेंगे। खेल पहले सुनो तो लो, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, खेल कूद आप लोग को पढ़ के आना है घर से। खेल कूद में थोड़ा फास्ट चलेंगे, समा गया है ना, क्योंकि इस समय थोड़ा मतलब आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए चलते हैं। खेल कूद घर से खेल के आना है और घर से कूद के आना है। यहाँ पे फरमा देंगे, फरमा देंगे और धकेल देंगे, समा गया है ना। तो आगे खेल कूद होगा। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास महारिविजन होमवर्क सीरीज बैच में। महारिविजन होमवर्क सीरीज बैच में। चलो बाय 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 बाय, चलो बाय। सिद्धार्थ कुमार डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा।
बाय।